ए वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। चलिए आज बात कर लेते हैं फैराडे के नियम हैं उनसे संबंधित न्यूमेरिकल की। फैराडे के नियम के आप जानते हैं कि एक नियम था उसका कि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, एक तो किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती है, W अनुक्रमानुपाती Q, या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का लगाएंगे, W बराबर जेड क्यू, जहाँ जेड क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, स्थिरांक है, जो कि एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा गुना समय यानी Q बराबर I गुना T, तो बन जाता है W बराबर ZIT। तो एक फॉर्मूला तो ये आता है। दूसरा बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक की भार के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी W अनुक्रमानुपाती E। तो अगर दो इलेक्ट्रोड श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, 3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उन पर बताया गया है कि समान विद्युत धारा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मध्य समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भारों के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उस कंडीशन में W अनुक्रमानुपाती E या W1/E1 बराबर W2/E2, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E1 को इधर ले जाइए, W2 को इधर ले जाइए, W1/W2 बराबर E1/E2। दूसरा फॉर्मूला आपका ये अप्लाई होता है। और एक फॉर्मूला होता है आपका E बराबर FZ। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, F है आपका फैराडे स्थिरांक, E है आपका तुल्यांक की भार। चलिए अब न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि Al3 पॉजिटिव के एक मोल को Al में अपचयित करने में कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ नहीं है, बड़ा साधारण न्यूमेरिकल है, आप देखिएगा। Al3 पॉजिटिव को मैं बदलना कहीं में है Al में। Al3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, वे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या होता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि मोलों की संख्या देखें तो इसके मोल कितने हैं, 1, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है ये 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यानी 1 मोल Al3 पॉजिटिव को 1 मोल Al में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल का हो जाएगा 3 फैराडे। 3 फैराडे का मतलब 3 गुणा 96,500। 3 0 0, 3 5 15, 3 6 18 1 19, 3 9 27 1 28 कूलाम। तो इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल मान लिया पूछता है Cu2 पॉजिटिव का 1 मोल को Cu में कन्वर्ट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे, 2, तो कुल आवेश कितना हुआ, 2 फैराडे। जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन आए उतने ही फैराडे आपको करने हैं। अगर मान लिया ये Fe3 पॉजिटिव से Fe बनाना है तो कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 3 पॉजिटिव है तो 3 फैराडे। 3 फैराडे का मतलब 3 गुणा 96,500, 2 गुणा 96,500, 3 गुणा 96,500। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आया जैसे कि MnO4 1 नेगेटिव के 1 मोल को Mn2 पॉजिटिव में अपचयित करने में कितने इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश आवश्यक होगा। तो इसको आपने 11वीं में अगर रेडॉक्स अभिक्रियाएं समझी हो तो उससे होगा Mn बराबर है एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम ले लीजिए, 4 ऑक्सीजन इधर हैं तो इधर 4 जल के अणु जोड़ दीजिए और दोगुनी संख्या में 8 H पॉजिटिव जोड़ दीजिए, समीकरण बैलेंस होगी। अब 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव को उदासीन कर देगा, रह गए 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव इधर 2 पॉजिटिव, इधर कितने रह गए ज़्यादा, 5 पॉजिटिव, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 5 फैराडे आवेश हो गया। 5 फैराडे का मतलब 5 गुणा 96,500, जो भी आ जाए गुणा भाग करके कितने कूलाम आ जाएगा। तो एक तरह के न्यूमेरिकल तो इसमें ये आते हैं। दूसरी तरह के न्यूमेरिकल कौन से आते हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है जैसे कि
यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Al हो तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम जमा करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, यानी कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। फैराडे स्थिरांक दिया है 96,500 कूलाम। देखिए मैं न्यूमेरिकल सारा नहीं लिखा है, ये न्यूमेरिकल है Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Al। अभिक्रिया में 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम जमा करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, दिया है फैराडे स्थिरांक का मान। और साथ में एल्यूमिनियम का परमाणु भार आप जानते हैं कितना होता है, 27। न्यूमेरिकल फिर सुन लीजिए क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। अभिक्रिया Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Al हो तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम जमा करने के लिए कुल कितने आवेश की आवश्यकता होगी, एफ का मान दिया है और एल्यूमिनियम का परमाणु भार। चलिए तो ये 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम हमें जमा करना है, यानी ये जमा हुए पदार्थ की मात्रा है और जमा हुए पदार्थ की मात्रा होती है जी W। 5.4 ग्राम कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, यानी Q हमसे पूछा गया है और फॉर्मूला है W बराबर ZQ। Z क्या है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक सूत्र बताया था, बार बार उसका यूज होगा, E बराबर FZ। इस सूत्र का ध्यान रखिएगा। तो Z बराबर F को इधर ले आएंगे, E बटे F हो जाएगा। तो Z बराबर E बटे F, तो यहाँ रख देंगे W बराबर E बटे F इंटू Q। E क्या है, E है तुल्यांकी भार और F का मान हमें दिया हुआ है, और एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार Al का तुल्यांकी भार बराबर होता है Al का परमाणु भार 27 और बटे संयोजकता आप जानते हैं इसकी 3, तो 3 नम 27। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया जी आपका 9। तुल्यांकी भार आ गया 9, F का मान दिया हुआ है, Q हमें फाइंड करना है, तो हम रख देंगे जी W बराबर E अपॉन F Q में, तो Q बराबर W इंटू F बटे E। Q बराबर WF अपॉन E बराबर Q आ गया। W का मान 5.4 ग्राम, F का मान 96,500 और बटे E आया है 9। 9 छिकी 54.6, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल, 6 से गुना कर दो, 6 0 0, 6 5 30, 3 6 6 36, 3 39, 3 6 9 54, 3 57, 57,900 कूलाम। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी। इसी तरह का ये बताया गया है कि जो एल्यूमिना होती है Al2O3, एल्यूमिना के किसी विलयन में, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एल्यूमिना के किसी विलयन में 1.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने में कितना समय लगेगा। शॉर्ट में लिखा है जी, आप समझ जाइएगा बस। Al2O3 के किसी विलयन में 1.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 100 ग्राम एल्यूमिनियम जमा करने में या मुक्त करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए Al2O3 के विलयन में 1.25 के एम्पियर की विद्युत धारा, यानी I बराबर दे दिया आपको 1.25 एम्पियर प्रवाहित करने पर 100 ग्राम एल्यूमिनियम जमा करना है, यानी एल्यूमिनियम की मात्रा W बराबर 100 ग्राम जमा करने में कितना समय लगेगा, यानी T आपसे पूछ लिया गया है। F का मान अगर आवश्यकता पड़ी अपने पास से रख देंगे 96,500 कूलाम, और आप जानते हैं W बराबर ZQ या W बराबर ZIT। ठीक है जी। चलिए Z हमें पता नहीं, Z की जगह वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ये E बराबर FZ,
तो जेड बराबर ई बटे एफ, तो जेड बराबर ई बटे एफ यहाँ पर रख दूँ, तो डब्लू बराबर ई बटे एफ आई टी। ज्ञात करना है इसमें हमें टी, एफ को इधर ले जाएंगे, ई आई नीचे आ जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा डब्लू एफ अपॉन ई आई। जमा कौन सी धातु हो रही है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार अभी बताया था, ये वाला तुल्यांकी भार हो जाएगा 27/3 यानी कि 9, और बस मान रख दीजिए टी बराबर डब्लू कितना है जी? 100 ग्राम। एफ का मान 96,500। तुल्यांकी भार का मान कितना है इसका? 9, और आई का मान 1.25। चलिए तो गुणा भाग करते हैं। 25 का 100 और 25 पंजे 125.05। चलिए गुणा कर लेते हैं जी इनकी। 9 से तो भागी होगा नहीं, तो 4 0 0 4 0 0 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26, 2 4 9 36 और 2 38 और बटे 9 पंजे 45.45। इसको मोबाइल से भाग करके देख लेते हैं कि कितना आएगा जी। अड़तीस 60 डिवाइडेड 0.45। ये आया आपका 85,77,00। तो ये आया जी कट के आपका इक्वल्स टू 85,77,77.7 सेकेंड, यानी इतने सेकंड का टाइम आपका लगने वाला है जब 1.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक न्यूमेरिकल में इसी में ही 125 दिया गया है। जब 125 आएगा तो आएगा 2577.77 सेकेंड। यहाँ पे विद्युत धारा कितनी दी गई है? 1.25 एम्पियर की विद्युत धारा। अगर इसे 125 मान लेंगे तो उस टाइम पे आंसर 8577 आ जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं फटाफट, जिससे आपका अच्छा से रिवाइज हो जाए। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा, यानी विलयन किसका है जी? CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कैथोड पर जमा हुए कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कैथोड पर जमा कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की गई और जमा कौन हुआ है जी? जमा हुआ है कॉपर। चलिए तो विद्युत धारा कितने एम्पियर? I बराबर 1.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित की गई। T बराबर 10 मिनट, अगर सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, यानी 600 सेकंड तक प्रवाहित की गई है। कैथोड पर जमा हुए कॉपर का द्रव्यमान W हमें ज्ञात करना है। कॉपर का परमाणु भार 63 होता है। वैसे कुछ जगह 63.5 भी लिखा होता है, लेकिन पेपर में आपको या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप 63 आप लिख सकते हैं। 63.5 भी आप ले सकते हैं, सवाल बिल्कुल भी गलत आपका नहीं होगा। कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा जी? कॉपर का तुल्यांकी भार E बराबर होगा परमाणु भार बटे संयोजकता। संयोजकता होती है जी इसकी 2, कॉपर की Cu2 पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के 31 दूनी 62, 31.5 का तुल्यांकी भार आ जाएगा। या 63/2 भी आप उसमें सवाल में रख सकते हो, या 31.5 लिख लेना। चलिए अब बात करते हैं वही W बराबर ZIT। Z दिया नहीं गया है तो रख देंगे E/FIT। तो W बराबर E का मान कितना है जी? 31.5।
आई कितना दिया है जी 1.5, टी कितना है जी 600 और बटे फैराडे स्थिरांक का मान 96,500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और फटाफट एक बार इसको मोबाइल से कर लेते हैं। 31.5 गुणा 1.5 गुणा 6 डिवाइडेड 965 बराबर आ गया 0.2937 ग्राम। 2937 ग्राम यानी इतने ग्राम को पर जम जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स का आप ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, अगर आपको शायद दिक्कत तो खैर नहीं होगी क्योंकि आप तो वीडियो देखेंगे केवल। छोटा सा न्यूमेरिकल है इसी तरह का। अब की बार सिल्वर नाइट्रेट दिया है, कितने एम्पियर की विद्युत धारा, कितने एम्पियर की विद्युत धारा सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाए कि 25 ग्राम चांदी निक्षेपित यानी कि डिपॉजिट यानी जमा हो जाए। चांदी का जो तुल्यांकी भार सवाल में दिया हुआ है, Ag का तुल्यांकी भार सवाल में दिया हुआ है 107.87। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे क्या दिया है क्या नहीं। जमा कौन हो रहा है, चांदी का तुल्यांकी भार हमें मिल गया है। कितने एम्पियर की विद्युत धारा यानी I बराबर हमसे पूछा गया है। चलिए पहली बात, AgNO3 के विलयन में 30 मिनट, T बराबर दिया हुआ है 30 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1800 सेकंड तक प्रवाहित की जाएगी। 25 ग्राम चांदी जमा हो जाए यानी W बराबर दे दिया, चांदी की मात्रा 25 ग्राम और तुल्यांकी भार आपको पता ही है। और फॉर्मूला W बराबर ZIT या W बराबर E/FIT। और इसमें पूछा क्या गया है, I पूछा गया है, तो F को इधर ले आइए तो हम कह देंगे कि I बराबर WF/ET। F को इधर ले गए, WF/ET नीचे आ गया बराबर I। W का मान कितना दिया है जी आपको 25 ग्राम, F का मान 96,500, E का मान 107.87 और गुना T का मान दिया हुआ है 1800। 00 से 00 कैंसिल और जल्दी से इसको भी मोबाइल में आप हल कर लेते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। 25 गुणा 965 डिवाइडेड 107.87 गुणा 18 यानी 12.4249, 12.4249, बस 2 अंक तक लिख देते हैं, 12.42 एम्पियर। इतने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी आपको 30 मिनट तक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, जिससे 25 ग्राम चांदी जमा हो जाए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विद्युत रसायन के सभी तरह के न्यूमेरिकल की वीडियो में आपकी डाल चुका हूँ, चाहे सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो, सेल का मानक इलेक्ट्रोड मतलब सेल का विद्युत वाहक बल हो, pH हो, साम्य स्थिरांक हो, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आपका अधिकतम वैद्युत कार्य, फैराडे के नियम के दोनों तरह के न्यूमेरिकल। तो कुल मिलाकर के सब न्यूमेरिकल आपकी YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे, आप उनको देख लीजिएगा। निश्चित रूप से कम से कम 5-6 नंबर के न्यूमेरिकल, 6-7 नंबर के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आपको मिल ही जाते हैं अगर न्यूमेरिकल की बात करें, क्योंकि 3 चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और लगभग 15 न्यूमेरिकल आते हैं 15 नंबर के, तो 3-3, 4-4 नंबर के न्यूमेरिकल आपको इनमें से मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल के अंक बिल्कुल फिक्स होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और मेरे चैनल को केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।